हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। क्या आप प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? हर सुबह 6:30 बजे परमेश्वर के जीवित वचनों को लेकर इस प्रकार से मैं हर रोज आपके सामने उपस्थित होता हूं ताकि आप प्रभु के वचनों को सुने, अपने जीवनों में जहां सुधार की गुंजाइश है वहां सुधारें, प्रभु की इच्छाओं को जानकर आत्मिक तौर पर बलवंत होकर एक सफल जीवन जीने पाएं। तो आज प्रभु अपने वचनों से क्या कहते हैं, मिलकर सुने। प्रार्थना। महापवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यहूदा के राजाओं की तरह, इस्राएल के राजाओं की तरह, जिन्होंने आपके प्रेम का, आपकी सहनशीलता का जैसे गलत फायदा उठाया, हम वैसे ना बने, बल्कि आपने हमें स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाने के लिए अलग किया है, चुना है। इस बात को जानकर समझकर इस संसार में आपके गवाह होकर जीने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। तो आज आखिरी राजा, इस राजा के साथ इस्राएल के देश का खात्मा हो जाता है। यहूदा के भाग का पतन पहले ही हो चुका था। तो इस प्रकार से इस्राएल पर जो वहां अंतिम राजा हुआ था उसे मौका मिला। इस राजा को करीब 9 साल राज्य करने का मौका मिला, लेकिन यह भी परमेश्वर पर आश्रित नहीं होता, उनसे प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर के सामने जाकर अपने पापों का पश्चाताप नहीं करता, परमेश्वर से दया की याचना नहीं करता, परमेश्वर की सहायता नहीं मांगता, बल्कि मनुष्यों की सहायता खोज रहा है। होशे जो है, पेकह पर राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे मारकर राजा बन जाता है। दूसरे राजा की पुस्तक 17वां अध्याय पहली आयत के अंतिम भाग से पढ़ना चाहूंगा। होशे शोमरोन में इस्राएल पर राज करने लगा और 9 बरस तक वह राज करता रहा। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, परंतु इस्राएल के उन राजाओं की तरह नहीं जो उससे पहले हुए थे। इससे पहले जो राजा हुए उतनी दुष्टता इसने नहीं की, फिर भी बुराइयां इसने भी पूरी तरह नहीं छोड़ी। कई बार हम भी सोचते हैं ना, मैंने इतने पाप नहीं किए, कम से कम उसकी तरह तो मैंने पाप नहीं किए, इतने भयंकर पाप नहीं किए, परमेश्वर थोड़ा बहुत तो मुझे क्षमा ही कर देंगे। पाप काफी भयंकर है, पाप पाप ही है, बुराई बुराई ही है। बुराई को परमेश्वर सहन नहीं करते, मौका देते हैं। क्यों? ताकि हम बुराई से फिरें, अपने आप को तसल्ली देने नहीं। अंधा व्यक्ति अपनी आंखें बंद रखे या खुली, एक ही बात है। यह राजा जरूर है, कुछ एक काम तो यह जरूर कर रहा है, लेकिन कोई बदलाव नजर नहीं आ रहे। उसने पाप करना नहीं रोका, उसने यरोबाम के पाप को नहीं छोड़ा, उसे अपने जीवन में शासन करने का 9 साल का मौका मिला, लेकिन बदलाव नहीं लाया। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, परंतु इस्राएल के उन राजाओं के बराबर नहीं जो उससे पहले थे। उस पर अश्शूर के राजा शल्मनेसेर ने चढ़ाई की और होशे उसके अधीन होकर उसको भेंट देने लगा। अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं और शत्रु आए तो हम हार ही जाएंगे ना। युद्ध की बात सुनते ही तुरंत जाके राजा के सामने हाथ जोड़ने लगता है, सर मुझे मत मारिए राजा, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, हम आपके दास हो जाएंगे, हम आपको कर चुकाएंगे, राज्य आप ही करिए, मुझे बस इस कुर्सी पर बैठे रहने दीजिए। आज भी कुछ ऐसा ही होता है ना। अधिकार के लिए अपने आप को बेच देने वाले आज कितने लोग हैं। आप नाम के लिए उस कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन अधिकार आपके पास कुछ नहीं है। आपको चलाने वाला आपके ऊपर कोई और है। उनके कही बातों को आप क्रियान्वित करते हैं, उनके लिखे स्क्रिप्ट को ही आप पढ़ते हैं। होशे यहां राजा है, परमेश्वर की प्रजा का राजा। यह एक अन्य जाति राजा का
गुलाम हो जाता है, झुक जाता है। अब यह नाम के लिए राजा है, एक अविश्वासी राजा का गुलाम हो गया है, उसे कर दे रहा है। अपने देश की प्रजा से सारी चीजें वसूल करके उस राजा को दे रहा है। कठपुतली जानते हैं? क्या आपने बचपन में कठपुतली का नाच देखा है? तब बहुत होता था ना। एक चादर बांध के उसके आगे कठपुतलियों को धागे से बांधकर पीछे खड़े होकर खींचते हैं। पीछे खड़े होकर खेल दिखाने वाला जिस प्रकार से उन धागों को खींचेगा, वो कठपुतलियां भी उसी प्रकार से नाचने लगेंगी। कठपुतलियों में अपने आप में कुछ नहीं है, जैसे वो नचाएगा ये नाचेंगी। आज कई लोगों का जीवन ऐसा है, शैतान के हाथ में पड़कर उसके हिसाब से नाचते हैं। वो जैसा कहता है वैसे जीते हैं। वो जहां जाने कहे जाते हैं, जो खाने कहे खाते हैं। आप प्रभु की संपत्ति हैं, दाम देकर खरीदे गए हैं। संसार के दासत्व से, शैतान के दासत्व से बचाने के लिए मसीह यीशु ने क्रूस पर अपनी जान को कुर्बान किया। यह राजा बिक जाता है। आज कई लोग पाप के लिए बिक गए हैं, शैतान के हाथों में। पापों की वजह से तुम उसके हाथों बिक गए हो। हम अब अपने आप के नहीं हैं। बाइबल हमें बताता है, कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले का गुलाम हो जाता है। कर्ज ले लेकर अंततः आप क्या हो गए हैं? उसके गुलाम बन गए हैं। आप मसीह द्वारा दाम देकर छुड़ाए गए हैं। एक तरह से ब्लैकमेल। मैंने कहा ना ऐसा करना है, अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारी उस बात को बता दूंगा। नहीं चाहते हुए भी डर कर वे कर बैठते हैं। क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हैं? क्या आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है? क्या किसी ने आपको खरीद लिया है? क्या कोई और आप पर राज कर रहा है? परमेश्वर ने जो सुइच्छा आपको दी है, किसी और को बेचकर क्या आप उनके गुलाम होकर जी रहे हैं? क्या कठपुतली होकर जी रहे हैं? इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। प्रभु के पास आएं, प्रभु के सामने आकर आप अपने आप को समर्पित करें। मैंने एक कहानी सुनी थी। सुबह सवेरे ज्यादा समय तो नहीं है, फिर भी यह उदाहरण बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति था, उसके पास दो लोग काम करते थे, एक रसोइया और एक बतख पालने वाला। उसके हाथ से एक दिन एक बतख मर जाता है। रसोइया उससे कहता है, कोई बात नहीं, बतख को लेके आ जा, हम बना के खा लेंगे, मालिक को नहीं बताएंगे। यह बात हम दोनों ही के बीच रहेगी, तो चिंता मत कर कहकर उसे आश्वस्त करता है। दोनों मिलकर खा लेते हैं। अगले दिन रसोइया उस दूसरे व्यक्ति को बुलाता है, उससे कहता है, तू बर्तन धो, पानी भर के ला, काम करवाता है। तो यह व्यक्ति पूछता है, अरे मेरा काम बतख पालना है, पानी भरना नहीं, मैं क्यों तेरा काम करूं? अगर नहीं किया तो मैं मालिक को बता दूंगा। तो यह बतख पालने वाला डर कर उसके सारे काम करने लगता है। क्या मेरी जिंदगी ऐसे हो गई है? मेरा मालिक इतना अच्छा है, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। मालिक जरूरत से ज्यादा काम नहीं करवाते, लेकिन यह रसोइया मेरा फायदा उठा रहा है। बैठकर रोता है। एक दिन निर्णय लेता है कि मैं जो भी हो मालिक को जाके बता दूंगा। मालिक को जाकर बताता है, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। मालिक कहता है, अरे उसमें क्या हुआ, इसमें रोने की क्या जरूरत है? रोने की कोई बात नहीं, यह तो एक एक्सीडेंट था ना, हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कहकर चला जा कहता है। इतने दिन से जो रसोइया अपनी मनमर्जी कर रहा था, सुबह बुलाता है, इधर आ, मेरा काम कर। बतख देखने वाला व्यक्ति कहता है, क्यों, मैं क्यों करूं? पानी भरना, बर्तन मांजना मेरा काम नहीं, तेरा है। रसोइया कहता है, अगर तू नहीं करेगा तो मैं मालिक को बता दूंगा। ठीक है, जा, जाके कह दे, मैंने खुद ने बता दिया है। रसोइया चुप हो जाता है। शैतान भी ऐसे ही डराता है। यीशु मसीह के पास अगर हम जाएं तो वे हमें क्षमा करेंगे, उसके बाद किसी का भी अधिकार हम पर नहीं होगा। लेकिन यहां होशे जो है दूसरे राजा के चक्कर में पड़ रहा है। मिस्र के राजा सो उससे मदद मांग रहा है। देखिए 4 आयत। परंतु अशूर के राजा ने होशे के राजद्रोह की गोष्ठी को जान लिया, क्योंकि उसने सो नामक मिस्र के राजा के पास दूत भेजे थे और अशूर के राजा के पास वार्षिक भेंट भेजनी छोड़ दी।
वो भेंट जो मैं अशूर के राजा को देता हूं उसमें से आधा भाग आपको दूंगा, आप उस अशूर के राजा को संभाल लेना। दूसरे राजा पर भरोसा कर रहा है, रथों और घोड़ों का सहारा लेना व्यर्थ है। यह मिस्र के राजा की शरण में जा रहा है। संसार के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा को छोड़कर मिस्र के राजा को तलाश रहा है। परमेश्वर के बजाय इंसानों की शरण यह तलाश रहा है। अशूर के राजा को पता चल जाता है, उसे गुस्सा आता है। इस कारण अशूर के राजा ने उसको बंदी बनाया और उसे बेड़ी डालकर बंदी गृह में डाल दिया। तू मेरे विरुद्ध खड़ा होगा, तुझे नाम के लिए वहां बिठाया, तू दूसरे के साथ मिलकर मेरे ही विरोध में खड़ा होगा। कहते हुए 9 साल राजा होकर सिंहासन पर बैठने वाले को हाथों में पैरों में बेड़ियां बांधकर उसे कारागृह में डाल दिया। अशूर का राजा होशे को कारागृह में डाल देता है। देखिए 5वीं आयत। तब अशूर के राजा ने पूरे देश पर चढ़ाई की और शोमरोन को जाकर उसे 3 बरस तक घेरे रहा। पूरे देश को उसने बर्बाद कर दिया। धन संपत्ति लूट ली, इस्राएलियों को गुलाम बनाकर ले गया। इस्राएल की एक एक जाति अब बिखर चुकी है। 200 साल तक परमेश्वर ने धीरज धरा। 200 साल तक परमेश्वर उन्हें मौकों पर मौके देते रहे, लेकिन किसी ने भी इन मौकों को भुलाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि लगातार परमेश्वर से दूर जाते रहे। परमेश्वर के दिए हुए मौकों और अधिकार का दुरुपयोग किया। फलस्वरूप धीरे धीरे करके देश का पतन होता गया। अंततः ना अब देश है, ना मंदिर है, ना परमेश्वर की प्रजा है। पहले देश 2 भागों में बंटता है और अंततः अब देश का नामो निशान ही नहीं रह जाता। धीरे धीरे करके बलहीन हो जाते हैं। अंततः शत्रु आकर पूरी तरह उन्हें अपने वश में कर लेते हैं। होशे राजा बंदी बना लिया जाता है। होशे के बाद अब इस्राएल राज्य नहीं है। 1947 के साल तक इस्राएल देश नहीं था। जब यीशु मसीह का जन्म होता है उस दौरान एक अविश्वासी वो राजा था। उस दौरान रोमियों का राज्य था। परमेश्वर की संतान जो हैं वे गुलाम होकर जीवन बिता रहे थे। उनके विलाप को देखकर पिता परमेश्वर दया करते हैं। यह संसार का कोई भी राजा तुम्हें नहीं छुड़ा सकता। इसलिए पिता परमेश्वर अपने पुत्र को, जो राजाओं के राजा हैं, उन्हें इस संसार में भेजते हैं। शैतान की अधीनता में, शैतान की गुलामी में जीने वाले उनके लोगों को बचाने के लिए अपने अमूल्य लहू को क्रूस पर बहाकर अपने अमूल्य लहू से हमें खरीद कर अपनी प्रजा बना लेते हैं। क्या आप राजा हैं? जब पिलातुस पूछता है, यीशु कहते हैं हां, लेकिन मेरा राज्य इस संसार में नहीं है। आज यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले स्वर्ग राज्य के वारिस बनते हैं। अगर आप यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकारें तो आप हमेशा हमेशा के लिए आशीष पाएंगे। कोई भी राजा परमेश्वर पर आश्रित नहीं हुआ, इसीलिए वे हार गए। उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी, जो देश दिया गया था, बिखर गया। यीशु मसीह ने स्वर्ग का राज्य हमारे लिए स्थापित किया है। परमेश्वर का राज्य शब्दों में नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए सामर्थ्य, विश्वास है। अगर तुम अपने आप को छोटे बच्चों की तरह नहीं बना लेते तो परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं होगे, यीशु कहते हैं। क्यों ना एक बार फिर से अपने आप को जांचें, परखें, अपने पापों के लिए हम पश्चाताप करें। राजाधिराज यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें, उनकी महिमा के लिए जिएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, एक बार फिर से आपके इन वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, बीते कुछ दिनों से लगातार क्रमानुसार हमने इस्राएल के राजाओं पर मनन किया। अधिकतर राजाओं के जीवनों में हमने यही देखा कि वे आपके विरोध में खड़े हुए। आपकी शरण में आने के बजाय वे इंसानों की शरण को तलाशते रहे, विफल और अंततः पूरी तरह बर्बाद हो गए। प्रभु, उनकी गलतियों से सीखते हुए इंसानों को नहीं बल्कि आप पर आश्रित होकर
आपको अपना आधार और शरण स्थान बनाते हुए प्रभु आप में दृढ़ होकर अपने विश्वास को थामकर इस संसार में आपके जीवित पत्री होकर, जीवित गवाह होकर जीवन जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी हमसे बात करें। आपसे जुड़कर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में हमें प्रसन्नता होगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम